जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स। इससे पहले हमने चैप्टर में 1 और 2 के प्रॉब्लम हम हल कर चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल से वो अपलोड हो चुके हैं। आज ही हम तीसरा यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं डायनामिक्स। तो इसको गौर से समझिएगा आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं यहाँ पर जो है आपको इस बुक के अंदर। जी राइट, बुक के ऊपर देखें। A 10 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। इसका मैस कितना है 10 kg। यहाँ पर हम रफ सा जो है ना एक डाटा ड्रॉ कर लेंगे, इसको एम से शो कर देंगे। ये मैस आ गया आपके पास। और हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। आपने फोर्स अप्लाई की उसके ऊपर 5 न्यूटन की, इसको एफ से शो कर देंगे। अब ये एफ हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये एफ मिल जाएगा। फाइंड नंबर 1 एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। हमने ए फाइंड करना है, हम यहाँ लिखेंगे ए फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। ये टाइम आ गया, टी आ गया आपके पास। और ये आपका वेलोसिटी आ गई, इसको कहेंगे सेकंड वेलोसिटी वी एफ। क्योंकि फर्स्ट वेलोसिटी यहाँ पर ब्लॉक किसके अंदर है, प्लेस है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर वी आई हम क्या रख लेंगे, 0 सपोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट के अंदर वो मौजूद है। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला। इसके बाद हम जो है ना पहले इस डाटा को अब हमने बुक से अपनी कॉपी पर ड्रॉ करते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा पहला, देखिएगा आपका ये साथ साथ ये बुक भी हम साथ रखी यहाँ पर, ये ताकि हमें डाटा इजीली से यहाँ से पढ़ा जा सके। यहाँ पर जो है जी मैस कितना है आपके पास ब्लॉक का 10 kg लिख देंगे आपको यहाँ पर। मैस आपका 10 kg। अच्छा वी आई 0 क्यों है, क्योंकि याद रखिए क्या है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बिल्कुल रेस्ट के अंदर है ना, तो 0 ले लेंगे आप। अच्छा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की गई है 5 न्यूटन की। फोर्स अप्लाई की है एफ इजिकल टू 5 न्यूटन। और टाइम कितने हैं आपके पास, अच्छा उसके यहाँ पर ये सेकंड पार्ट में टाइम गिवन है 5 सेकंड, टी है 5 सेकंड। अब हमने जो मालूम करना है वो आपके पास क्या क्या, नंबर 1 एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। हमने लिखना है टू फाइंड एक्सेलेरेशन, ये ए लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क दे दें आप। बी पार्ट में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखिए वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड के बाद फोर्स अप्लाई करते गए 5 सेकंड बाद देखा कितनी वेलोसिटी हमने वो मालूम करनी है, उसको हम वी एफ से शो करेंगे। तो वी एफ अपने मालूम करना है, ठीक है। तो ये दो हमारा जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन आ गए हैं, इसके अंदर टू पार्ट्स आ गए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान सा काम है तो बिल्कुल जो है ना। जी सबसे पहले ये आपका फर्स्ट एक्सेलेरेशन, फर्स्ट हेडिंग आप यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसी यूनिट में आप पढ़ चुके हैं। वो तो एफ इजिकल टू एम में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। एफ की वैल्यू ऊपर कितनी है, देखिए 5 है, ये हमारा 5। और एम मैस कितना के पास 10 kg था ऊपर से। और ए हमने फाइंड करना है 10, यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 5 डिवाइड बाई 10 0.5 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला सिंपल सा एक आंसर आ गया है। फिर हमने सेकंड पार्ट में फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं सारा काम, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। हेडिंग देंगे फॉर फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ के लिए आप यूजिंग द इक्वेशन वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। जब भी आप इस इक्वेशन को विजिट करेंगे आपको 3 चीज़ों की डिमांड करेगा कि वी एफ चाहिए तो वी आई आपके पास होना चाहिए, ए होना चाहिए और टी होना चाहिए। हमने कहा यस, तीनों चीज़ हमारे पास मौजूद है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से आप देखें सबसे ऊपर डायरेक्ट के ऊपर लिखा हमने 0 लिखा था। और ए अभी फाइंड किया, ये सामने आपके 0.5। और टाइम कितना आपका 5 सेकंड है, ठीक है, गिवन था आपका ये पार्ट के अंदर। चलें 0 को तो ख़त्म हो गया ऐड होने के बाद, इनको मल्टीप्लाई करें तो 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपकी फाइनल वेलोसिटी। यानी कि 5 मिनट तक फोर्स अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे उसकी वेलोसिटी 0 से कहाँ पर पहुँच गई है, 2.5 मीटर पर सेकंड पर पहुँच चुकी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था सिंपल आसान। सेकेंड क्वेश्चन आपको हमने देखिए यहाँ पर, ये बुक से पहले रीडिंग करते हैं। बुक के ऊपर पहले एक रफ सा हम स्केच बनाएंगे, डाटा बनाएंगे। द मैस ऑफ अ पर्सन इज़ 80 kg। एक पर्सन उसका मैस है, सर इसको एम से शो कर देंगे, एम से कह देंगे। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर वेट मालूम करना है एक फर्स्ट पार्ट। व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून, मून के ऊपर वेट कितना होगा, ठीक है। दो आसान से पार्ट है पर, ओके। द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून 1.6 है। मून के ऊपर ग्रेविटी कितनी है, 1.6 है। और अर्थ के ऊपर कितनी होती है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो 10 होती है आपको, ठीक है, उसे याद रखिए, वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। तो डाटा में हमारे पास यहाँ 3 चीज़ें गिवन है, सॉरी 2 चीज़ें गिवन है। एक तो मैस गिवन है, देखिए मैस 80 kg। और आपका मून के ऊपर ग्रेविटी कितनी है, 1.6 है। और जहाँ पर एक्सेलेरेशन आपका अर्थ के ऊपर मौजूद नहीं है, वो हमें खुद से याद होना चाहिए, होता 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो क्वेश्चन में ना भी हो तो आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 3 चीज़ें लिख लेंगे गिवन के अंदर। देखिए यहाँ पर गिवन डाटा मैस एम से शो करते हैं, 80 kg है पर्सन का।
एक्सेलेरेशन शॉर्ट फॉर्म में ACC ऑन द अर्थ, जी की वैल्यू होती है, मैंने छोटा सा यहाँ पर ई अटैच कर दिया, ई का मतलब ग्रेविटेशनल ऑन अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू वो है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन ऑन द मून ये गिवन है बुक के ऊपर, ठीक है, हमने देखा अभी जी और साथ छोटा सा एम अटैच कर देंगे ताकि याद रहे कि ये मून के ऊपर जी की वैल्यू है 1.6 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब मालूम क्या करना है बोलिए यहाँ पर अगले नेक्स्ट पेज पर। टू फाइंड, जी आपने देखा फाइंड वेट ऑन द अर्थ मालूम करना है। क्वेश्चन देखने दोबारा यहाँ से, जी अगर ये रहा क्वेश्चन वेट, व्हाट विल बी द वेट ऑन द अर्थ ये मालूम करना फर्स्ट पार्ट, और वेट ऑन द मून मालूम करना है, ठीक है, दो चीज़ें आपने मालूम करनी थी। जी वेट ऑन द अर्थ होगा W से शो करते हैं वेट को और साथ ई लगा देंगे, ई से मुराद है कि ऑन द अर्थ। वेट ऑन द मून मालूम करना है W से छोटा सा साथ M अटैच कर देंगे, वेट ऑन द मून याद रहे फर्स्ट पार्ट। वेट ऑन द अर्थ पहली हेडिंग, फार्मूला के पास वेट का होता है W वाला होता है mg के, ठीक है ना। अब यहाँ पर ई क्यों अटैच कर दिया, क्योंकि अर्थ के साथ हम इस वक्त जो है ना अर्थ के ऊपर मालूम कर रहे हैं वेट, तो यहाँ भी ये आ जाएगा, यहाँ पर ई लगा देंगे। मैथ कितना के पास पिछले पेज पर देखें 80 kg है और जी की वैल्यू कितनी होती है अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड, इनको मल्टीप्लाई करें 800 न्यूटन आ गया आपके पास। सेकेंड वेट ऑन द मून, अब फार्मूला वही अप्लाई करना अपने, ठीक है, W=mg, लेकिन यहाँ पर हमने मून के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ मालूम कर रहे हैं, तो मून किस लिए यहाँ पर जी के साथ m आ जाएगा, W के साथ भी m आ जाएगा, क्योंकि वेट ऑन द मून और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून। मैथ्स तो वही रहेगा ना बस, ठीक है, 80 kg है और आपका जी की वैल्यू चेंज हो गया 1.6, पिछले पेज पर आप देखें आपको गिवन है 1.6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 128 न्यूटन हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो बेटा ये दो आसान क्वेश्चन थे, तीसरा भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। पहले थर्ड क्वेश्चन आपको ये देखिए मुकम्मल आपके सामने से मौजूद है यहाँ पर। पहले हम डाटा रीड करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, रफ डाटा बनाएंगे बुक के ऊपर। व्हाट इज़ अ फोर्स, फोर्स आपने मालूम करनी है, ठीक है, यानी कि एफ आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार देंगे, एफ मालूम करना है। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 8 kg कार, अब कार है उसका मैस है 8 kg, ये आपको इसको मैं एम से शो कर लेंगे, ये एम मैस आ गया। फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर, आपने वेलोसिटी इंक्रीज करनी है 10 मीटर से 30 मीटर तक, तो दो वेलोसिटी हैं, एक को हम वी से शो कर देंगे, एक को हम VF कह देंगे, ठीक है। इन द 10 सेकेंड, टाइम कितना आपके पास 10 सेकेंड, टाइम आपके पास है 10 सेकेंड, ठीक है। गिवन डेटा में क्या क्या है, मैस, VI, VF और टाइम, ये चारों चीज़ें हम लिख लेंगे और हमने फोर्स मालूम करनी है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो देखिए सामने लिखो ना, गिवन डाटा मैस M, अभी हमने देखा 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी VI 10 मीटर थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी F 30 मीटर पर सेकंड थी, टाइम कितना था 10 सेकंड। अच्छा अब हमने क्या करना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, VF=VI+AT, लेकिन हमने असल में निकाल यहाँ पर मालूम क्या करना है, अपने फोर्स मालूम करनी है। अब इसके लिए फोर्स के लिए न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, वो होता है F=m में। अब इसके अंदर m की में ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैथ तो मौजूद है हमारे पास, देखिए 800 kg, लेकिन a हमारे पास नहीं है, इस पूरे के अंदर a नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू हमें खुद फाइंड करनी है। हाँ कि हालांकि एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई की थी, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है 10 मीटर से 30 मीटर, तो ज़ाहिर है विल चेंज इन वेलोसिटी, यही तो एक्सेलरेशन होता है आपके पास, तो हम खुद मालूम कर लेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए जी पहले ए मालूम करने के लिए आप फर्स्ट वी फाइंड ए, इसमें मैंने लिख दिया पर फर्स्ट वी फाइंड ए के लिए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF=VI+AT, VF हमारे पास मौजूद है 30, VI 10 है और ए तो हमने मालूम करना है, टी की वैल्यू अगेन 10 सेकेंड है, ये डाटा में गिवन है। 10 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इनको आपस माइनस करें तो 20 आ जाएगा। 10 यहाँ ए के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 20 डिवाइड बाई 10 करें तो आपके पास आएगा A=2 मीटर पर सेकेंड। अभी सिर्फ ए मालूम हुआ है, असल में मालूम करनी है हमें फोर्स मालूम करनी थी, कितनी फोर्स जो है इसके बताइए अप्लाई हो रही है, कितनी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, तो उसे F=m ये वाला मैंने लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर ये लिखेंगे फार्मूला और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये पार्ट भी इजीली हल हो जाएगा। देखा आपको ये था F= फाइंड दी F, वो यूज़ द न्यूटन सेकंड लॉ। F=m में मैथ 800, ए हमने अभी मालूम किया 2, इनको मल्टीप्लाई करें 1600 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। तो आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। 4 देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर 4, जरा बुक के ऊपर पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं यहाँ पर जी। अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय द गन, ठीक है, एक बुलेट है 5 ग्राम जिसका मैच था, हमने इसको एक गन से फायर किया, ठीक है, बुलेट और फायर आ गया, इसका ये सिस्टम आ गया, बुलेट और गन का सिस्टम आ गया। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, अब बुलेट की वेलोसिटी गिवन होगी आपके पास, ये आपके पास बुलेट का मैस आ गया, ये बुलेट की होगी वेलोसिटी होगी। इफ़ द मैस ऑफ द गन, ये मैस का गन आ गया 10 kg था, फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन की रिकॉयल स्पीड निकालें, यानी कि वेलोसिटी मालूम करें। अब रिकॉयल स्पीड क्या होती है आपके पास, देखें जब आप गन से फायर करते हैं ना, आपको हमेशा एक छोटा सा हल्का सा झटका लगता है पीछे की जानिब, ठीक है, वो रिकॉयल करती है, इसे कहते हैं रिकॉयल करना, बैक मूव करना। तो हमें वो मालूम करने की किस स्पीड से वो बैक मूव करेगी, ठीक है, यूँ कह रहे हैं आसान अल्फाज के अंदर, ठीक है, बैकवर्ड आएगी, तो उसे कहते हैं रिकॉयल करना।
अच्छा यहाँ पर देखिए दो वेलोसिटी, दो मैस हैं, एक है बुलेट का मैस, एक है गन का मैस। एक को M1 से शो करेंगे, एक को M2 शो कर लेंगे। ये आपका M1 हो जाएगा और ये आपका मैस हो जाएगा M2 हो जाएगा, ठीक है। और दो वेलोसिटीज़ हैं यहाँ पर, एक वेलोसिटी आपका बुलेट की है, उसको हम कह देंगे V1 कह देंगे, और एक वेलोसिटी हमने मालूम करनी है किसकी, गन की, इसको हम कह देंगे V2 कह देंगे, ठीक है। ये हमने मालूम करनी है। दोबारा सुने, दो मैसेज हैं यहाँ पर, एक बुलेट का मैस है 5 ग्राम, इसको M1 से शो करेंगे, एक गन का मैस है 10 kg, इसको M2 से शो कर। नेक्स्ट, बुलेट की वेलोसिटी आपके पास फायर के बाद 300 मीटर है वो, और हमने मालूम करनी है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द गन, रिकॉयल गन, इसकी वेलोसिटी को या स्पीड को हम शो कर देंगे V2 से शो कर देंगे, जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखें डाटा पहले मैं यहाँ बना लूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो है ये आपको इसमें 4 पर देखेंगे, ये आपको सामने 4 यहाँ से मौजूद है आपके पास सामने। इस वक्त आपका पूरा क्वेश्चन में 4 यहाँ पर हल किया हुआ है, ये सारा मुकम्मल इस वक्त मौजूद है। देखिए 4 मैस ऑफ बुलेट M1 से शो करेंगे 5 ग्राम है। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है आपके पास, ठीक है। ये इसके ऐसा यूनिट के अंदर चेंज कर लें आप। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ दी बुलेट कितनी थी, 300 मीटर पर सेकंड थी। अभी मैंने बुक के ऊपर डाटा बनाया हुआ, ठीक है, रफ सा। M1 आ गया, V1 आ गया। अब आ रही मैस ऑफ द गन, मैस ऑफ द गन कितना है, M2 से शो करेंगे, वो था 10 kg, ठीक है। आप बुक से दोबारा देख सकते हैं। और आपने रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन मालूम करनी है, वो आपको V2 से हम शो करेंगे, ठीक है। V2 को नाम देंगे, उसको V अपनी क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो हमारे पास 2 मैसेज हो गए हैं और 2 वेलोसिटीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। चलिए जी, इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यूज़ करना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या होता है आपके पास कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। इनके आपके पास जो है ना मोमेंटम दो तरह के होते हैं, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। अब यहाँ पर बिफोर से मुराद है बिफोर फायर। अब गन और बुलेट का सिस्टम आपका मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर 2 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, 2 फॉर्म। एक तो आपने जब तक बुलेट को फायर नहीं किया तो वो दोनों सिस्टम पर क्या था, रेस्ट के अंदर था। और एक आपका जब बुलेट को फायर किया तो आपने पास उसके बाद सिस्टम किसके अंदर आ गया, आपके पास मोशन में आ गया, ठीक है। मोमेंटम उसका मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर बिफोर फायर, बिफोर BEFOR बिफोर फायर, ठीक है। आप ऐसे लिखें टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। चलें, बिफोर मोमेंटम कितना था, 0 था। अच्छा, अब देखिए मोमेंटम का फार्मूला तो पता है असल में क्या है। अब मैं थोड़ा सा रफ वर्क आपको करके दिखाता हूँ आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक है। इसे आपने गौर से देखना है, रफ वर्क क्या है आपके पास। देखिएगा यहाँ पर जो है ना, जी ये देखिए आपके पास मोमेंटम का फार्मूला तो ये होता है आपके पास, यहाँ पर ना ऐसे होता है आपके पास, होता है आपके पास जी M1 मैं ऐसे सिर्फ समझ पेन चेंज कर लूँ यहाँ पर आपको ताकि इजीली नजर आ जाए। यहाँ पर जो है ना ये होता है आपके पास M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू फिर M2 M1 U1 प्लस M2 और U2, ठीक है। ये आपको आपने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये पढ़ा आपने पेज 73 पर आके बुक पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर मैसेज देखें, दोनों साइड में मैसेज चेंज नहीं हो रहे, M1 M1 M2 M2, देखिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर बिफोर भी ये है, ये समझे बिफोर हो गया, ये वाला बिफोर, और ये हो गया आफ्टर वाला पोर्शन, ठीक है। मोमेंटम हो गया। अच्छा, इसके अंदर वेलोसिटीज कुछ और होती हैं, बिफोर से पहले वेलोसिटी कुछ होती हैं और आफ्टर क्या होती हैं, वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। याद रखें मैस चेंज नहीं होता, दोनों के अंदर बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम मैस चेंज ही रहता है बॉडी का, ठीक है। लेकिन एक नई चीज़ ये है आपके पास कि इसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाती है आपके पास, ठीक है। V1 यहाँ पर V2 वेलोसिटीज हैं बॉडीज़ की, और यहाँ पर जो है ना U1 U2 वेलोसिटी आपके पास, ठीक है। ये होता है पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपके पास, ठीक है। अब आप देखें इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमने आंसर लेने के लिए इसको लॉ को यूज़ करना है। अब इसके अंदर आप देखें हमको मैथ्स अगर आपने बिफोर फायर, मैंने वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर देखें 0 क्यों लिखा है, देखिए ना यहाँ पर लिखा टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा है, ठीक है। और ये साइड हमने पूरी लिखी है। अब मैं 0 प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको 0 कैसे हमने किया है यहाँ पर चेटा। अब आप मुझे बताएं गन का मैथ कितना, बुलेट का मैथ कितना आपके पास, जी यहाँ से देख लेते हैं। बुलेट का मैथ आपके पास ये साउंड लिखा आपके पास कितना आपके पास है, ये आपका 5 kg है, 0.05, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिर उसका मैथ पुट भी कर देता 0.005, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है उसकी यहाँ पर 0, क्यों 0 है, क्योंकि अभी हमने फायर किया ही नहीं। जब फायर ही नहीं किया तो टोटल मोमेंटम क्या है, गन और बुलेट का 0 है। तो यहाँ पर वेलोसिटी दोनों की 0 है, बुलेट की भी 0 है और गन की भी 0 है। और मैथ 2, अब गन का मैथ कितना है 10 kg है, ये देखिए 10 kg हमारे पास है ना 10 kg। और इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, क्योंकि अभी मैंने फायर ही नहीं किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 नहीं आ गया आपके पास, ठीक है। इसलिए हमने इस साइड को डायरेक्ट ही क्या लिख दिया 0 लिख दिया है। अगर आप चाहे तो पहले ना 0 लिखें, आप पूरा ये लॉ लिख लें आप, ठीक है। लेफ्ट साइड भी लिखें इसकी, राइट भी लिखें आप, ये पूरा लॉ लिख लें, लेफ्ट भी लिखें और
राइट भी लिखें और उसके अंदर वैल्यू पुट कर लें। अब राइट के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास ये रहा, देखें ये रहा राइट के अंदर वैल्यू पुट की इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। बात तो एक है, मैंने यहाँ पर M1 V1 को इधर लिख दिया, V1 V2 को राइट लेफ्ट साइड पर, और U1 U2 को राइट पर कर दिया। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, U1 M1 U1 M2 U2 और M1 V1 M2 V2 कर लें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आप देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर जीरो क्यों आ गया, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अगर आपने ऐसा नहीं करना, आप यहाँ पूरा ला लिख लें, यहाँ पर लिखें M1 U1 प्लस M2 U2, उनके तो वैल्यू पुट करें तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम जो है ना किसका, गन का और बुलेट का बिफोर फायर क्या था, ज़ीरो था, बिफोर फायर क्या था, ज़ीरो। यहाँ लिखेंगे B4 है, ठीक है, B4 BFOR बिफोर फायर। चलिए अब ये वाली साइड प्रूफ करते हैं, आफ्टर द फायर M1 मैच कितना है, वही 0.05 और वेलोसिटी कितनी है उसकी 300 न्यूटन, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा वेलोसिटी है आपका 300 न्यूटन। M2 मैच कितना है गन का 10 kg और V2 आपने क्या करना है, मालूम करनी है। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन मालूम करनी है। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.005 को 300 से जो 1.5 आ जाएगा, 1.5 और 10 को V2 से मल्टीप्लाई करें 10 V2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास जो है ना 1.5 यहाँ मल्टी प्लस को इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस का साइन लगाया ऊपर छोटा सा, माइनस 1.5, यहाँ 10 भी रह गया, 10 यहाँ मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, देखिए V2 आ जाएगा माइनस 1.5 डिवाइड बाई 10, इसको डिवाइड करें तो माइनस 0.15 हमारा आंसर मिल जाएगा आपको। और चूंकि हमारे पास क्या है, पास मोमेंटम है, पास ये हमारा इसका आंसर मैं ज़रा चेक कर लूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम इस वक्त कर रहे हैं 4 का आंसर बुक के अंदर यही गिवन है आपके पास, क्योंकि ये स्पीड है ना हमारे पास V2, इसके साथ यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका यूनिट भी आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड, कि इस स्पीड से गन रिकॉयल करेगी, यानी कि उसको बैक साइड पर जो है ना पुश लगेगा, जो झटका लगेगा बैक साइड पर वो मूव करेगी, वो करेगी 0.1 माइनस का साइन जो शो कर रहा है कि बैक साइड को शो कर रहा है, और माइनस 1.15 शो करिए कि इस वेलोसिटी आपकी गन क्या करेगी, रिकॉयल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर दोबारा रिपीट कर दूँ कि ये मैंने पूरा ला ना, ये पूरा ला आप चाहे तो पूरा ला लिख लें, मुकम्मल दोनों साइड लिख लें आप, लेकिन दोनों साइड देखेंगे आप, ये वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बिफोर मोमेंटम आपको बिफोर फायर मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट क्या था, वेलोसिटी दोनों क्या थी, जीरो थी, यहाँ जीरो जीरो पुट करेंगे तो वैल्यू आंसर जीरो आ जाएगा। इसलिए आप चाहे तो यहाँ डायरेक्ट जीरो भी पुट कर सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको कोई उलझन महसूस होती है तो आप यहाँ पर पूरा लॉ लिखें और उसको हल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा करते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सामने है आपका, पहले हम डाटा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि डाटा हमारे पास क्या है, रफ डाटा देख लेते हैं पहले बुक के ऊपर, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, एन एस्ट्रोनट, ये बड़ा खिलाबाज है, वेट 70 kg, इसका वेट है 70 kg। ही थ्रोज अ रेंच, उसके हाथ में रेंच है, रेंच जिसे हम नट वगैरह खोलते हैं बंद करते हैं। ठीक है, रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट द स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। जी समझ आ गया क्वेश्चन कि आपके पास एस्ट्रोनट का वेट गिवन है आपके पास, ओके। और उसके बाद जो है ना आपके पास जो है ना ही थ्रो द रेंच, रेंच है उसका मैस कितना है 300 ग्राम है, स्पीड कितनी है, जिस स्पीड से उसको रेंच को फेंका था 3.5 मीटर पर सेकंड था। आपने क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉयल अवे फ्रॉम द रेंच। अच्छा, जब वो हमारे पास जो है ना यहाँ पर जो है ना एस्ट्रोनॉट है ना पास, ठीक है, वहाँ पर क्या करता है, जब किसी को फेंकते हैं ना उसको उनको खुद भी पीछे की जाने क्या करता है, एक पुश लगता है। ठीक है, वो पीछे तरह मूव करते हैं, तो हमने मालूम करना कि स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट क्या होगी, जैसे उसने रेंच को आगे फेंका ना तो उसको खुद भी पीछे की तरफ छोटा सा पुश लगना है, झटका लगना है, उसे पीछे वापस थोड़ा सा मूव करना है। ठीक है, वो हमने बताना है कि उसकी स्पीड किस स्पीड से वो पीछे वापस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी तो एक्ट नहीं कर रही होती है इसके बाद। तो ये पार्ट सेकंड पार्ट है क्या, सेकंड पार्ट बाद में से डिस्कस करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। चलो डाटा बनाते हैं, क्या क्या मौजूद है हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट है, वेट, वेट से यहाँ पर क्या ना वेट आपका एस्ट्रोनॉट है, ये आपको ना हम यहाँ पर लिख देंगे मैस ऑफ द एस्ट्रोनॉट है M1 से शो कर देंगे 70 kg। अच्छा, मैस ऑफ द रेंच कितना है आपके पास, M2 से शो करेंगे 300 ग्राम था, इसको चेंज कर लेना हमने किसी अंदर 1000 से डिवाइड करके kg के अंदर। ठीक है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में चेंज किया आपके पास। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ रेंच कितनी है आपके पास, यहाँ पर देखें ये वेलोसिटी ऑफ रेंच आपके पास है, ये यहाँ पर देखें ये 3.5 मीटर, इसको हम V1 कह देंगे। अच्छा, मैं यहाँ डाटा लिखता हूँ V1, और ये आपका मैस M1, और ये स्पीड आपके पास आपका इसके लिख देंगे, सॉरी ये आपका मैस M2 आ जाएगा। अच्छा, आपने स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट मालूम करनी है, इसकी स्पीड को शो करेंगे इसके साथ V2 के साथ शो करेंगे। ठीक है, V2 के साथ नहीं, यहाँ पर एक थोड़ी सी हमारे मेरा मिस्टेक होगी, एक बात का बड़ा खास ख्याल रखना है यहाँ पर आपको। ठीक है, आपने जो एस्ट्रोनॉट का जो है मैस लिया वो M1 लिया है, तो इसकी स्पीड को भी क्या लेंगे V1 ही रखेंगे, यहाँ पर ये V1 ही लेंगे आपको। ठीक है,
आपने रेंज का मैच M2 से शो कर रहे हैं तो इसकी स्पीड को भी आप V2 से शो करेंगे, ये V2 कर लें आप, ठीक है। इस बात का दोबारा सुने, आपके पास एस्ट्रोनट का जो है वेट है, मैस है, उसको M1 से शो करेंगे, उसकी स्पीड को V1 कहेंगे, ठीक है। दोनों के साथ 1 1 लगाएंगे आप। और जो आपके पास जो है रेंज है, उसका मैस आपके पास कितना है, आपके पास उसको M2 से शो किया तो उसकी वेलोसिटी को किसी शो करेंगे, V2 से शो करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डाटा ऐसे हमने ऐसे बनाया है। मैस ऑफ एस्ट्रोनट M1 से शो किया हुआ है और मैस ऑफ रेंज कितना शो किया हमने, M2 से शो किया, ठीक है। दोनों के मैसेज आ गए, इसको चेंज कर लेना आपने 1000 से डिवाइड कर kg के अंदर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द रेंज की वेलोसिटी कितनी होगी, V2 होगी, क्योंकि इसका मैस V2 है। देखिए M2 V2, ये आपने कम्बिनेशन लाजमी बनाना है, ठीक है। वो है 3.5। आपने मालूम करना स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट मालूम करनी है, इसकी स्पीड क्या होगी V1, क्यों, इसका मैस कितना है M1 है, तो M1 के साथ V1, M2 के साथ V2, ये आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। इस बात को आपने, अगर आपने उलट कर दिया, थोड़ा सा भी गलती होगी यहाँ V2 की बजाय V1 कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब बता दें आपके पास बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो द टोटल मोमेंटम बिफोर, वहाँ पर फायर था पीछे में, अब फायर नहीं किया, यहाँ पर हमने थ्रो किया ना रेंज को, बिफोर थ्रो ये लिखेंगे आप, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग, वो रेंज का बारे में, ठीक है। इक्वल का साइन में आ गया। चलिए, टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग 0 आएगा, क्यों, वही आपको, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर लिख लें, वही मैंने आपको रफ़ा समझाया था, ये मुकम्मल लिखना है यहाँ पर ऐसे, कंप्लीट यहाँ पर लिखना है ऐसे, M1 V1 M2 V2 M1 U1 M2 U2, ठीक है। अब बिफोर थ्रोइंग मोमेंटम क्या था, 0 था, किसका, ज़ाहिर है वेलोसिटी क्या थी, दोनों की 0 थी, किसकी, रेंज की भी और एस्ट्रोनॉट की अपनी भी, ठीक है। तो V1 जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर V1 V2 0 पुट किए थे ना, तो ये वाली साइड ऑटोमेटिकली क्या होगी थी, 0 होगी थी यहाँ पर, ठीक है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 पुट कर दें, या ये ला पूरा लिखें, लेफ्ट साइड भी लिखें इसकी, राइट भी लिखें, और उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके 0 कैसे आया, तो आप इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, क्योंकि बिफोर थ्रोइंग दोनों चीज़ क्या में थी, रेस्ट में थी, ठीक है। कौन, एस्ट्रोनॉट भी रेस्ट के अंदर था और रेंच भी रेस्ट के अंदर था। जब रेस्ट के अंदर था उसकी वेलोसिटी क्या थी, दोनों की 0 0 थी। अगर हम वेलोसिटी वहाँ पुट भी कर देते इस साइड, इसे इस लॉ के अंदर, इस लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर क्या आना था, 0 ही आना था, ठीक है। हमने इसलिए यूज़ ही नहीं किया इसको टाइम सेव करने के लिए। आप बता दें टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग, जी M1 V1 M2 V2, वैल्यूज पुट करें, मैथ कितना आपके पास, ऐसे M1 कितना आपके पास, ऊपर से देखिए ये सामने आपके लिखे हैं डाटा, यहाँ पर ये M1 70 kg आपको, ठीक है। यहाँ पर 70 आ गई ना। V1 हमने मालूम करना है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट की स्पीड। M2 ये मैच कितना आपको, M2 कितना आपके पास, चेंज करने के बाद 0.3 kg आपके पास, ये पुट करेंगे। V2 वेलोसिटी ऑफ द रेंज 3.5, ठीक है, वैल्यूज पुट हो गया आपके पास। अब सॉल्व करना आसान सा काम हो गया आपके पास, रह गया क्या करेंगे, आपको जस्ट इनको क्या करें आपस में, इनको मल्टीप्लाई करें, 0.3 को 3.5 से, तो 1.05 आ गया आपके पास। ये चीज़ यहाँ प्लस है, इधर की हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इधर 70 V1 रह गया, 70 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करें, इसके नीचे डिवाइड करें, इनको आपस में कैलकुलेटर पर डिवाइड करें, तो 0.015 आ गया आपके पास। और साथ यहाँ पर माइनस के साथ आंसर माइनस भी लगेगा, क्यों यहाँ पर मान जाएगा आपके पास, यहाँ पर जो है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना ये माइनस आ रहा है ना, यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। और देखिए ये इसके शो कर रहा है कि वो बैक जाएगा, जैसे उसने आगे तरफ थ्रो किया ना रेंच को, ऐसे आगे 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 तरफ मूव किया, ऐसे किया, तो खुद वो बैक उसको जो है ना पुश लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी आप गन वाले के अंदर वेलोसिटी आपके पास माइनस में ही आई थी। नेक्स्ट बेटा आपका सेकंड पार्ट हल करते हैं। अब उसने बैक तो मूव कर लिया, ठीक है, हमें पता चल गया कि बैक मूव करेगा किस स्पीड के साथ, स्पीड अभी हमने देखी थी, ये वाली ये स्पीड ये आई थी -1.5 और 10⁻², ये 1.5 -0.15, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिखा, उन्होंने वहाँ पर उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, आपकी मर्जी ऐसे लिखा रहने दें, उसके अंदर चेंज कर लें, कोई बात नहीं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें, ये बन जाएगी। कैलकुलेटर पे भी आपको ये वाली मिल सकती है, ठीक है। अब देखें द डिस्टेंस कवर बाय द एस्ट्रोनॉट इन द 30 मिनट्स। अब अच्छा जब उसको जो ना उसने पीछे की तरह मूव किया स्पीड के साथ, स्पीड के साथ, तो पीछे 30 मिनट तक मूव करता रहा, कितना 30 मिनट तक पीछे जाता रहा, तो 30 मिनट तक वो पीछे मूव करता रहा। तो हमने देखा कि बताने के कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, डिस्टेंस मालूम करना है। टाइम कितना के पास 30 मिनट्स, तो टाइम 30 मिनट्स है, इसको सेकंड में चेंज कर लें, 30 × 60 करें, 1800 सेकंड आ जाएगा। डिस्टेंस कवर का फार्मूला ऐसे इक्वल टू आपका होता है, यूजिंग द फार्मूला डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इजी को V से शो करते हैं, टाइम को T से। स्पीड कितनी है हमारे पास, अभी हमने ऊपर ये मालूम किया 0.15, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1800 कर देंगे तो आपका 27 मीटर आ जाएगा, कि इतना मीटर वो मूव करेगा बैक साइड पर, ठीक है। उसको रिकॉयल करेगा या बैक साइड पर जाएगा, उसको पुश लगेगा, रेंज थ्रो करने के बाद कितना 27 मीटर, कितने टाइम के अंदर 30 मिनट्स के अंदर, ये 30 मिनट्स के अंदर वो बैक साइड पर मूव करेगा, 27 मीटर तक मूव करेगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 था आपके पास, 6 की तरह मूव करते थे आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है। नेक्स्ट बेटा 6 से है, ये 6 में हमारे पास ये रहा आगे,
पहले 6 के स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। 6 में क्या बताया गया हमारे पास जो है, इसका डाटा पहले यहाँ रफ सा बनाते हैं कि आ 6.5 × 10³ kg बोगी ऑफ द गुड्स ट्रेन। अच्छा, ट्रेन होती है ना, ट्रेन, उसकी कुछ बोगी ऐसी होती है, वो आपकी जो है ना मुख्तलिफ अशिया सामान होती है ना, उनको लेकर जाती है, ठीक है, वो उसके अंदर बोगी कहते हैं। उसका मैथ कितना आपके पास ये है, ये फर्स्ट बोगी है, इसके मैथ को m1 से हम शो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है 0.8 मीटर पर सेकेंड, इसको v1 कह देंगे, पहली वेलोसिटी होगी। एन अदर बोगी, दो बोगीज हैं, एक दूसरी बोगी आ गई, उसका मैथ कितना है 9.2 है, इसको m2 से शो कर देंगे। चलें, ये तो आसान होता जा रहा है। कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड, उसके पीछे आ रही है, विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी है 1.2 मीटर, इसकी वेलोसिटी को v2 से शो कर देंगे, ठीक है। दो मैसेज हो गए m1 m2, दो वेलोसिटी होगी m1 v1 v2। कोलाइड, अच्छा वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं, टकरा जाती हैं आपस में, ठीक है, हिट करती हैं दूसरे को। कोलाइड करने के बाद विद द फर्स्ट वन, जो पीछे आ रही थी ना आपका सेकंड, वो फर्स्ट वन से क्या करती है, कोलाइड कर जाती है। एंड कपल टू इट, इसके साथ जुड़ जाती है आके, ठीक है। जब एक्सीडेंट होता है ना तो आपस में कोई चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, कोलाइड करती हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद दोनों आगे तक मूव करती हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो आपस में कपल हो गई हैं, हिट कर गई हैं, आपस में जुड़ गई हैं, उन्होंने आगे कितना मूव किया है, एक कॉमन वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, ठीक है, एक वेलोसिटी के साथ। थोड़ा सा इसको बेटा आइडिया लेने के हम जो है ना पहले जो है यहाँ से डाटा बना लेते हैं, फिर आपको समझाता हूँ कि बस देखिए मैथ m1 आ गया, v1 आ गई स्पीड, m2 आ गया, v2 आ गया। जो कॉमन वेलोसिटी इसको आप v से शो कर लेंगे, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी को हम v से शो करेंगे। सामने देखिएगा आपको ये लेट मैथ ऑफ द फर्स्ट बोगी m1 से शो किया 6.5 × 10³ kg, ये ऑलरेडी kg के अंदर है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपके पास। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी है v1 से शो किया था 0.8, और मैथ ऑफ द सेकंड बॉगी हमने m2 से शो करना है 9.2 × 10³, और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉगी v2 है 1.2 मीटर पर सेकंड। उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है v से शो करना है। अच्छा, यहाँ पे कोई खास ख्याल का बात का अपने खास बात का ख्याल रखना है कि जिस बॉडी का मैथ m1 है उसकी वेलोसिटी भी क्या लेनी है, v1 ही लेनी है, ठीक है। m1 के साथ v1 का कॉम्बिनेशन और m2 के साथ v2 का कॉम्बिनेशन, ये आपने भूलना नहीं है, बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब कॉमन वेलोसिटी आपको थोड़ा समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ यहाँ पर। ये देखिए, फ़र्ज़ करें ये दो बोगीज आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है, एक है ये आ रही है सामान लेकर, ठीक है, एक ये आ रही है आपस में, इसकी ये ऐसे ये आपस में ऐसे आ रही है, इसकी तरफ आ रही है, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, ठीक है, इसने इसको हिट किया आगे। अब ये इसको क्या किया, हिट किया यहाँ पर आगे ना, हिट किया। अब हिट किया तो दोनों क्या होगी, आपस में इकट्ठी होगी, कंबाइन होगी, यहाँ पर आगे इन्होंने हिट किया यहाँ पर, चले हिट होगी यहाँ पर। अब ये कंबाइन वेलोसिटी से आगे मूव कर रही हैं, ऐसे आगे जा रही हैं, इसको हमने वी कह दिया, ये हमने मालूम करनी है। आपको पता है कि जब जो एक्सीडेंट होता है, जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, पहले उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसकी देखो कम थी, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा स्पीड से आ रही थी, इसने इसको कोलाइड किया, हिट किया, तो ये इसके साथ हिट कर गई, ठीक है। अब इसको हिट कर गई तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कपल हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी आपस में, ठीक है। अब जुड़ जाएंगी तो साथ साथ मूव करेंगी। जब भी दो आपने देखो एक्सीडेंट देखा होगा तो दो बॉडी जब मूव करती हैं टकराती हैं आपस में, कुछ देर वो एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं, ठीक है, अटैच रहते हुए इकट्ठी आगे फिसलती हुई जाती हैं, ठीक है, स्लिप हुई जाती हैं आगे, ठीक है, आगे स्केटिंग करते हुए आगे जाती हैं। तो ये कॉमन वेलोसिटी हमने ये फाइंड करनी है इसकी, ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलें, यहाँ पर देखिए डाटा बन गया बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर है यहाँ पर मोमेंटम, और ये क्या है, आफ्टर मोमेंटम है, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर दोनों का आपने यहाँ पर जो है ना कॉम्बिनेशन सेम में रखना है। ये मैं सामने रखूँगा ताकि आपको यहाँ पर जो है नज़र बार बार दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें रफ कलर, यहाँ पर देखें ऐसे, ताकि आपको ये नज़र आ जाता है। ये आपको पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख दिया, बिफोर मोमेंट कुलयन आफ्टर कुलयन लिखने आप, ठीक है, यानी कि टकराव से पहले टकराव से बाद। m1 v1 m2 v2, अब मैंने पूरा यहाँ पर लिखा है, क्यों, अब एक साइड जीरो नहीं होगी, अब दोनों देखें। अब हाँ, यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि वहाँ हम डायरेक्ट पहले दो क्वेश्चन में यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है ना, बिफोर के अंदर, क्योंकि वहाँ दोनों के अंदर सिस्टम क्या था, रेस्ट में था। जैसे गन और बुलेट का सिस्टम था, आपके पास देखिए उसके अंदर फायर करने से पहले दोनों क्या थे, रेस्ट में थे, तो उनका टोटल मोमेंटम क्या था, जीरो था, हमने प्रूव भी किया था पेज के ऊपर, ठीक है, ये सामने आपके अभी भी शायद नज़र आ रहा है यहाँ पर जो ना। इसके बाद एस्ट्रोनॉट का और रैच का, जब उसने थ्रो नहीं किया था, थ्रो से पहले दोनों का मोमेंटम क्या था, जीरो था, तो इसकी लेफ्ट साइड क्या होगी थी, जीरो होगी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद हमने पहले जो पीछे किए दो, वो आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या सिलसिला है, यहाँ पर जो है ना दो पोर्शन है इसके, दोनों पोर्शन में बॉडी क्या करी है, कुलयन से पहले भी मूव कर रही थी और कुलयन के बाद आपस में वो भी हिट करने के बाद भी आपस में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों पार्ट्स लिखने पड़ेंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, बात समझ आई ना। इसे दोबारा वीडियो को दोबारा थोड़ा सा देखें, दोबारा पीछे आपका, कि यहाँ पर दोनों अपने पोर्शन लिखने हैं। चलिए जी, देखिए m1 v1 m2 v2, इधर m1 v m2 v, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैसेज चेंज नहीं होते, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था
मैसेज दोनों साइडों पे सेम ही रहते हैं। ज़ाहिर है बोगी यहाँ पर बोगी आ रही हैं, जितना मैस यहाँ पर है इनका कोलिजन के वापस उतना मैस होगा, ठीक है। चेंज होगा तो क्या कौन सी चीज़ होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया आपको, ठीक है। हमेशा कोलिजन के बाद, टकराव के बाद मैसेज चेंज नहीं होते बॉडीज़ के, बल्कि क्या होते हैं उनकी वेलोसिटीज चेंज होती है। ये तो अंडरस्टूड है ना आपके पास। पहले वेलोसिटी कुछ और थी, अब आपस में हिट किया दूसरा, तो ये कॉमन वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ना शुरू की हैं, तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज होती हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन में वेलोसिटी m1 v1 है कोलिजन से पहले, क्योंकि देख लें कि एक m1 है एक m2 है आपके पास, और आफ्टर कोलिजन क्योंकि वो सेम वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी उनके मैंने वी कहा हुआ है, तो यहाँ पर m1 मैस तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ v आ जाएगा, m2 v आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका मोमेंटम क्या होता है, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यहाँ पर मैंने देखा 4 मोमेंटम निकाले हैं। पहला ये आपके पास m1 v1 किसका आपके पास, ये फर्स्ट बोगी का मोमेंटम, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड का निकाला m2 v2, फिर यहाँ पर बिफोर ये तो कोलिजन था, ये आफ्टर कोलिजन, दो ये मालूम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर v ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरिस पुट करें मैस m1, यहाँ से 6.5 मल्टीप्लाई 10³ मल्टीप्लाई v1 वेलोसिटी कितनी है आपके पास 0.8 है आपके पास, ओके। नेक्स्ट आपके पास देखिए ये प्लस का साइन आ गया, इधर वाले m2, ये आपका मैस m2 कितना आपका 9.2 है, मल्टीप्लाई 10³ भी साथ है, ठीक है। और आपके पास v2 1.2 है, वापस इक्वल का साइन आ गया नेक्स्ट के पास। अब देखिए ये आगे आपके पास ये आ रहा है ऐसे, ये लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड के अंदर आए, इधर है m1v मैस, फिर 0.65 मल्टीप्लाई 10³ v एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन वेलोसिटी मैंने मालूम करी ना आपके पास आफ्टर कोलिजन, ये v एज इट इज़ रहेगा। फिर आपके पास आगे यहाँ पर नेक्स्ट है m2v मैस m2 ऊपर से देखें इतना है आपके पास, यस, और v लिखें आप। इन दोनों को आपने कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें तो आपको 5200 मिल जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर मल्टीप्लाई करें वैल्यूज को आपको 111040 मिल जाएगा, राइट इक्वल का साइन आ गया ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, वी कॉमन आ रहा है, वी कॉमन ले रहे हैं आप। जब वी कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया 6.5 मल्टीप्लाई 10³ यहाँ कॉमन एक बार 9.2 मल्टीप्लाई 10³ रह गया। इनको आपस में ऐड कर लें कैलकुलेटर पर तो आपको मिलेगा, इनको भी ऐड कर लें लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, ये मिल जाएगा। ऐड होने के बाद 1624, ये पॉइंट दरम्यान में नहीं है, ठीक है। इनको ऐड किया तो बन गया 15.7 मल्टीपल 10³ और ये बाहर है, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके हो जाएगी डिवाइड। जब इनको आपस में कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे आपको v इक्वल टू आएगा 1.03 मीटर पर सेकेंड। ये वो कॉमन वेलोसिटी है जिसके साथ वो आगे क्या करेंगी, मूव करेंगी आफ्टर कोलिजन, यानी कि ये वाली भी जब उनका आपस में कोलिजन हो जाएगा ना, आपस में हिट कर देंगे उनका आपस में, जब वो आपस में कपल हो गया उनका जुड़ गया आपस में, तो उन्होंने सेम वेलोसिटी जब मूव किया ना आगे, सेम वेलोसिटी मूव किया, वो आपका सही है, ये आ गया 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 बेटा ट्राई करते हैं, पहले इसको डेटा को समझ लेते हैं बुक के ऊपर। क्वेश्चन 7 ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रा कंसेप्चुअल है, और से देखिएगा। अ साइक्लिस्ट वेटिंग 50 kg है, साइक्लिस्ट का वेट है 50 kg, राइड ऑन द बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 kg। जिस साइकिल के ऊपर उसने राइडिंग की हुई है उसका मैस है 5 kg, दो मैस हो गए, एक को आप m1 कह देंगे, एक को आप m2 कह देंगे, ठीक है। अपना वेट उसका 55 kg है और साइकिल का है आपके पास मैस है 5 kg है। ही स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा वी आई क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, 3 वैल्यूज होंगी याद रखें। एंड अप्लाइड द फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई की इसके ऊपर एफ, ये एफ आ गया 90 न्यूटन की, फॉर 8 सेकेंड, टाइम आ गया 8 सेकेंड के लिए, 8 सेकेंड आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है। डाटा बनता जा रहा है रफ। अच्छा देन ही कंटिन्यू द कॉन्स्टेंट स्पीड, फिर हमने जब फोर्स अप्लाई कर दिया 8 सेकेंड के बाद, तो वो फिर मुसलसल एक कंटिन्यू स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया उसने फॉर एनदर 8 सेकेंड। अब ये तो हमने जो पहले जो फोर्स अप्लाई की थी 90 की, वो अप्लाई की थी 8 सेकेंड के लिए, उसके बाद उसने कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर दिया, तो वो कितना टाइम मूव करता रहा 8 सेकेंड। तो दो टाइम हो गए, एक T1 हो गया, इसको कह देंगे अब T2 कह देंगे, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट, टोटल डिस्टेंस निकालना आपने। अब इस टोटल डिस्टेंस वाला समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा बेटा रफ वर्क मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा ताकि आपको आसानी समझ आ जाए। पहले मैं डाटा लिख लूँ यहाँ पर, ठीक है। डाटे में ये m1 आ गया, मैस m2 आ गया, v1 आ गई, इसकी वेलोसिटी स्टार्ट है, रेस्ट से तो 0 हो गया आपके पास, और फोर्स 90 आ गया है, और टाइम T1 8 सेकंड आ गया, दूसरा टाइम जो है ना आपके पास कितना आ गया T2 8 सेकंड आ गया, और टोटल सम निकालना है। पहले तो हम डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, क्वेश्चन 7 हमारे पास सॉल्व यहाँ पर मैंने किया था, यहाँ पर 7 ये आपको देखिएगा 7 गिवन डाटा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पहले मैं डाटा को समझा दूं, फिर उसके बाद रफ पेज पर आते हैं। मैस ऑफ द साइकिलिस्ट m1 50 kg अभी हमने देखा, ठीक है। मैस ऑफ द बाईसाइकिल m2 से शो करें 5 kg, टोटल मैस कितना हो गया 50 + 5 kg इक्वल टू 60 kg हो आपके पास। जो फोर्स आपने अप्लाई की थी 90 न्यूटन की अप्लाई की थी, ठीक है। अच्छा टाइम फॉर विच, दो टाइम थे, फोर्स इज अप्लाइड, जो 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई की थी वो कितने टाइम के लिए अप्लाई की थी आपने
8 सेकंड के लिए इसको T1 से शो कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे था ना डाटा के अंदर कि आपने जब 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई की वो फॉर 8 सेकंड लिखा हुआ है, कुछ बुक के अंदर देखें, क्वेश्चन के अंदर देखें फॉर 8 सेकंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि टाइम, कौन सा टाइम, फॉर विच फोर्स, ये वाली फोर्स 90 न्यूटन इज अप्लाइड T1 से शो करेंगे 8 सेकंड। अच्छा 8 सेकंड बाद स्पीड कांस्टेंट होगी ना, उसके बाद टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करती रही है, आपकी साइकिल मूव करती रही है कितनी, उसके लिए टाइम कितना था, T2 से शो करेंगे 8 सेकंड, ठीक है। बाद में 8 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रही है। तो आपने इनिशियल, अच्छा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी आई 0 लिखना हम भूल गए स्टार्ट के अंदर, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, ये 0 है। तो आपने मालूम क्या करना है, फाइंड टोटल डिस्टेंस, आपने एस मालूम करना, टोटल डिस्टेंस। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, डाटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको समझा दूँ थोड़ा सा आपको रफ पेज के ऊपर कि बेटा असल में कंसेप्ट है क्या। देखिए कंसेप्ट क्लियर करना अपना बहुत ज़रूरी होता है आपके पास, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, अब ज़रा समझिएगा। यहाँ पर ये रफ पेज आपके पास मौजूद है, कि सामने आपका ये बुक भी सामने रख लेते हैं, पेज भी सामने ही है। ये साइकिल से स्टार्ट किया, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ज़रा मुझे सेटिंग करने दें, ये पेज तंग कर रहा है जी। ऐसे स्टार्ट किया उसने, चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको, ऐसे कर लेते हैं जेटा। ये साइकिल स्टार्ट किया यहाँ से, वी आई उसकी कितनी थी, यहाँ पर 0 थी। यहाँ पर फोर्स अप्लाई की हमने 90 न्यूटन की, और टाइम कितना था यहाँ पर 8 सेकंड के लिए। तो यहाँ चलते 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 जब यहाँ पर पहुँच गया यहाँ पर, तो इसके पास जो है यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 90 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो चुकी है, उसे मैंने वी एफ से शो कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया आपके पास। दोबारा देखते हैं इसको, और यहाँ पर जो रीडिंग भी साथ साथ करते हैं आपको ना, ताकि आपको और आसानी समझ आए। यहाँ पर जो है अ साइक्लिस्ट वेट 55 न्यूटन, ये था आपको गया, राइड साइकिल बाई साइकिल 50, माई मैथ 50 kg है। ही स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, वी ऐसे स्टार्ट किया, अप्लाइड द 490 न्यूटन फॉर 8 सेकंड, ठीक है। 8 सेकंड की उसने अप्लाई की थी यहाँ पर, 8 सेकंड की, सॉरी नजर आ रहा है आपको, देखिए। ही स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जैसे स्टार्ट हुआ था अप्लाई की थी 490 न्यूटन की, और 8 सेकंड के लिए हमने अब तक यहाँ तक मैंने डाटा बनाया, ठीक है, सिर्फ ओनली जी। समझ आ रहे हैं यहाँ पर। दोबारा देखें, स्टार्ट किया रेस्ट से हमने, और कितनी फोर्स अप्लाई की है, 90 न्यूटन की अप्लाई की है, और कितने टाइम के लिए अप्लाई की है, 8 सेकंड के लिए। तो वो बॉडी ने के अंदर चेंज तो आना था, फोर्स अप्लाई की, तो वी आई से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, वी एफ हो चुकी है। अब नेक्स्ट आ जाए, यहाँ तो स्पीड चेंज हुई आपके पास। नेक्स्ट अगले जो है ना, अगले नेक्स्ट वाले ये वाले सेकंड के लिए हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर दूँ यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब फिर आपका जो स्पीड क्या होगी है, कांस्टेंट स्पीड होगी। यहाँ पर क्या होगी, स्पीड क्या होगी है, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जितनी वी एफ उसने गेन कर ली थी ना, जितनी इसकी वी आई से वी आई चेंज हो गई वी एफ में होगी थी, वो स्पीड क्या होगी यहाँ पर, कांस्टेंट होगी है, ठीक है। इसको हम वी से कहते हैं, वी एस इक्वल टू वी कहते हैं। अब ये 8 सेकंड तक ना, फिर 8 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं यहाँ से ये रेड कलर वाला है, यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ये वाला पोर्शन कांस्टेंट स्पीड का याद रखना आपने, ठीक है। और ये वाला वेरिएबल स्पीड का, यहाँ स्पीड क्या हुई थी, चेंज हुई थी, वेरिएबल का था चेंज होना। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि उससे क्वेश्चन में कहा कि वो जब जो है इतनी वेस्ट वेलोसिटी अटेन कर लेता है 90 फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। 2 डिस्टेंस होगा आपके पास, एक डिस्टेंस ये हो गया ब्लैक कलर वाला, इसको मैं S1 कह देता हूँ, और एक डिस्टेंस आपके पास हो गया ये रेड कलर वाला हो गया S2 हो गया। तो आपने टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मालूम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आपने एस इज इक्वल टू एस शो करा किसको, टोटल डिस्टेंस को। तो ये हमने मालूम करना होगा S1 प्लस S2। तो ये आपका डाटा बन गया, ठीक है। ये ऐसा कंसेप्ट है इसका। आपने दोनों डिस्टेंस मालूम करने हैं, S1 मालूम करना है, S2 मालूम करना है, और उनको ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं, आपके बुक पर आएँ, सॉरी नोट्स के ऊपर आ जाए। यहाँ पर ठीक है, आपका डाटा हमने यहाँ बनाया हुआ सामने के आपका, ठीक है। आपका ये डाटा बना हुआ है, टोटल डिस्टेंस। फर्स्ट वी कैलकुलेट ए हम मालूम करेंगे। आपको याद है पिछला भी क्वेश्चन गुजरा था, उसके अंदर मैंने पहले ए फाइंड किया था, एक्सेलरेशन। क्यों, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं उसके अंदर ए मौजूद है कि फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें, सेकंड में देखें, थर्ड में देखें, तीनों में आपको ए की जरूरत पड़ती है। खैर पहले ए निकाल लें, बाय यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर एम ए से, एम ए आपके पास हो ना, एम ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके पास। एफ इज इक्वल टू कितना था, ऊपर देखें डाटा के अंदर 90 था हमारे पास। मैच कितना था, टोटल मैच जब ऐड किया था हमने 55 और 5, ऊपर आप देख सकते हैं वो तो 60 था। ये मालूम करना है, 60 का मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड कर दें, आप दोनों को डिवाइड कर 1.5 मीटर पर सेकंड हमारा, पर सेकंड इसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का। ये हमारे पास आ गया ए। अब हमने देखें डिस्टेंस मालूम करना है, कौन सा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक S1 में निकालना है, ठीक है। आप देखें डाटे में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है, वी भी मौजूद है, फोर्स से तो हमने ए निकाल लिया, ए भी मालूम हो चुका है, टाइम भी मौजूद है, ठीक है। हमने इसके मतलब हम क्या करते हैं यहाँ पर ये S1 निकाल लेंगे। ओके जी, यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ डिस्टेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकंड, ये वाले फर्स्ट 8 सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्लैक कलर वाले, ये देखिए साथ साथ ये भी कॉल करते जाना आपने, ठीक है। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला ये होता है ना पास। अब चूँकि फर्स्ट डिस्टेंस है तो यहाँ S1 से शो कर देंगे, और टाइम है फर्स्ट, ये 2 टाइम है ना, एक T1 है,
यहाँ टी कौन कर दें, इसको आप T2 कह दें, तो यहाँ T1 आ जाएगा, यहाँ भी T1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हमने यूज़ की है जी। वी आई आपका 0, ऊपर मेरा डाटा में देखिए वी आई 0, ये सामने नज़र आ भी हो गया आपको, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा वी आई 8 कहाँ पर है, T1 सॉरी 8 है, फर्स्ट सेकंड ऊपर डाटा में आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा तो वीडियो के अंदर आप ऊपर दोबारा देख सकते हैं इसको। 1/2 1.5, ए हमने अभी फाइंड किया 1.5, ए की वैल्यू पुट करें। T1 फिर 8 है, 8 का स्क्वायर, 0 तो से मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया सारा। 8 का स्क्वायर 64, 64 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ गया। 1/2 एज इट इज़ आ रहा है। अब इनको आपस में डिवाइड कर लें तो आपका 48 मीटर आ जाएगा। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ गया, ब्लैक कलर वाला S1 आ गया। अब हमने ये मालूम करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो है ना फोर्स अप्लाई की, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, कितने में चेंज हुई है, VF में। अब हमें ये भी तो देखना कि VF कितनी है, क्योंकि आगे जितनी वेलोसिटी चेंज हुई थी उसके बाद उसने इसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया था। ये बड़ा यहाँ पर की पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आता। दोबारा देखें, फोर्स अप्लाई किया आपने 8 सेकंड के लिए, तो उसकी वेलोसिटी 0 से चेंज होकर कुछ ना कुछ तो हुई है ना, VF पर पहुँची है। वो कितना हुई है वो मालूम होगा तो पता चलेगा कि उस वेलोसिटी से उसने आगे नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए मूव करना है। तो हम पहले ये VF निकालेंगे, वही हमारे पास क्या हो जाएगी, V हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए हमने ये देखिएगा, नाउ वी कैलकुलेट VF फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन VF इक्वल टू VI प्लस 80। VI आपका 0 है, ए एक्सेशन 1.5 निकाला था हमने। आप अभी पिछले पेज पर टाइम यहाँ पर कितना है, 8 सेकंड है। ठीक है, पिछले डाटा में यहाँ पर देखें 8 सेकंड, ये नज़र आ रहा है आपको 8 सेकंड। चलिए VI 0 पुट किया आपने, ए की वैल्यू 1.5 और T 8 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँच, जब हमने फोर्स अप्लाई की ना, ये वेलोसिटी VF कितनी है इसका, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसने 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मूव करना शुरू किया कांस्टेंट स्पीड का। सारी वेलोसिटी यहाँ वेलोसिटी इसकी ना कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, अब हमें ऐसा समझ आ गया, वो है 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड कह रहे हैं ना यहाँ पर, और टाइम कितना है 8 सेकंड के लिए मूव करता रहा। अब ये डिस्टेंस निकालना आपने। ठीक है, S2, चलिए इसको निकाल देना। S2 यहाँ पर देखिए डिस्टेंस यहाँ लिखा, ऊपर लिखा हुआ है ट्रेवल्ड फ्रॉम फॉर कांस्टेंट स्पीड, ये लिखा है हाइड हेडिंग है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड। आप देखें कांस्टेंट स्पीड से जब भी आप डिस्टेंस मान करते होता है S=VT होता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर हमने डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं था, यहाँ चेंज हो रहा था, तो इसके लिए हमने इक्वेशन यूज़ कर ली थी आपको। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज़ की थी आपको यहाँ पर जी, सेकंड इक्वेशन यूज़ की ना। अच्छा आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जो है ना, आप सेकंड इक्वेशन की बजाय यहाँ पर जो है ना थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ख्याल थर्ड इक्वेशन से भी ये हमारे पास हल हो जाएगा, जेटा बिल्कुल हो जाता है। ये थर्ड इक्वेशन मैंने सॉल्व करके देखा था इसको। देखिए यहाँ पर ये बता दो, ये आपने डाटा यहाँ पर यूज़ किया ना, ये वाला आपने सेकंड इक्वेशन मोशन यूज़ किया, आप थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लें आप। ठीक है, वो आपके पास है ना, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन क्या आपको याद है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। उससे भी हल करेंगे तब भी 48 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, उससे सॉल्व कर लें आप, इससे सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी। चलिए आप डिस्टेंस फॉर द कांस्टेंट स्पीड। अब मैं ये बता रहा था आपको कि कांस्टेंट स्पीड से डिस्टेंस मालूम करना, तो कांस्टेंट स्पीड का तो S=VT होता है। अब एक डिस्टेंस S1 था, अब पीछे अब S2, इसके यहाँ पर S2 लिख दिया, V मल्टीप्लाई बाई T। अब यहाँ पर मैंने V कौन सी लेनी है, ये जो VF, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई थी, VF 12 मीटर, ये देखिए 12 मीटर पर सेकंड हो गई ना। अब इससे इसने मूव करना शुरू किया था ना आपको यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर VF हमने V मल्टीप्लाई T करेंगे, तो यहाँ पर V कौन सी यूज़ करेंगे, VF=V। ये सारा हिंट्स भी दे दिया आपको। तो V कितना निकाला आपने, 12 मीटर, और टाइम कितना है 8 है, दोनों को मल्टीप्लाई 96 आ गया। 9 टोटल डिस्टेंस आप निकालें। टोटल डिस्टेंस में हमने क्या करना है, S से शो किया था स्टार्ट के अंदर, आप देखें रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, और ये S1 प्लस S2 दोनों को ऐड कर दें। S1 कितना है आपके पास, पिछले पेज पर अभी निकाला हमने, मालूम किया, ये देखिए पिछले पेज पर, ये नेक्स्ट आपको ये 48, और S2 कितना हमने मालूम किया आपकी, ये 96 है। दोनों को ऐड करने 48 प्लस 96, तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, 144 मीटर टोटल डिस्टेंस ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास। आप आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बड़ा ज़रा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। ठीक है, 8 और 9 दो रह गए हैं, इसको भी आपको और समझेगा 8 और 9 को। ये 8 की बेटा मैं स्टेटमेंट यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ पहले आपके पास। A ball of mass 0.4 kg is dropped from the floor on the floor। ठीक है, साथ से यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर रखें, ये बॉल है आपके पास, ये हमने इसको ड्रॉप किया यहाँ पर ऐसे, इसका मैस है 0.4 kg और हाइट है 1.8, H1 कहते हैं पहली हाइट 1.8 मीटर। ठीक है, द बॉल रिबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड एट द हाइट ऑफ 0.1 मीटर। इसने रिबाउंड करना शुरू कर दिया, ऐसे टिप खाने की वजह से वापस आई।
कितना वापस आई है 0.8 मीटर। ये दूसरी हाइट है, इसको हमने h2 कह देंगे। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्सिस अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर। ये फ्लोर है ना, फ्लोर ये वाला, ये फ्लोर, इसने इसके ऊपर बॉल के ऊपर जो है क्या करना है, आपने बतानी है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दो चीज़ बतानी है किसी इम्पल्सिस की, कि कितना इम्पल्सिस यहाँ पर जो है ना फ्लोर ने इसके ऊपर प्रोड्यूस किए हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन की है। अब आप कहें सर ये इम्पल्सिस क्या होता है आपका, ठीक है। इम्पल्स के बारे में बेटा आपका देखें, आपने इसी टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, इसी चैप्टर के अंदर इम्पल्स का शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता दूँ आपके पास। जब फोर्स नेट फोर्स, जब फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगती है तो हम कहते हैं वो क्या होता है, इम्पल्स होता है। जब फोर्स बहुत कम टाइम के लिए कहीं पर अप्लाई होती है हम कहते हैं वो असल में क्या होता है, इम्पल्स होता है ऊपर, ठीक है। अब इम्पल्स की फॉर्म ना थोड़ी सी ऐसी होती है, वो देखिए इस तरह की आपको आती है, इस तरह की ना, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपको याद कराएंगे, ठीक है। आप अक्सर मैच देखते होते हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच। अगर एक खिलाड़ी है, बॉलर ने बॉल की, ठीक है, बॉल करने के बाद क्या हुआ, उसकी ये बैट है, फर्स्ट करो ये बैट है। अब बॉल जो है ना यहाँ पर आई है, ऐसे आई है, हिट करके ना बॉल ऐसे, इसको हिट करके बॉल ऐसे हिट कर आई है, यहाँ बॉल ने हिट किया, ये बॉल इस डायरेक्शन से आई थी, यहाँ से आई, ठीक है। तो हिट करने के बाद पीछे बैक पर चली गई, बैक साइड पर कैच हो गया, ठीक है, यहाँ पर कैच कर लिया गया उसको ना, यहाँ पर उसने बॉलर ने विकेट कीपर ने कैच कर लिया। अब बाज़ का होता है कि जज नहीं होता अंपायर से कि यार बॉल ने हिट भी किया या नहीं किया है, तो वो क्या करता है, वो रिप्ले देखते हैं, वो थर्ड अंपायर को रेफ़र कर देता है, ठीक है। थर्ड अंपायर जो है क्या करता है, उसको रिप्ले में देखते हैं। अब जब रिप्ले में देखना कि वहाँ पर वो ये देखना चाह रहा होता है कि क्या बॉल और बैल का आपस में टच हुआ है, मामूली सा हल्की सी फोर्स भी अगर अप्लाई होगी ना तो वहाँ पर फ़ौरन क्या आ जाएगा, ऐसा साइन आ जाएगा, ऐसे इम्पल्स का साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर ये साइन आ जाता है तो उसे फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर बॉल और बैट का आपस में क्या हुआ है, कॉन्टैक्ट हुआ है, तो फ़ौरन आउट दे देगा खिलाड़ी को, ठीक है। तो ये कहते हैं हम इम्पल्स का, ये एप्लीकेशन इसकी इम्पल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई होती है ना वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इतनी शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि इंसान उसको देख नहीं पाता या नोट नहीं कर पाता, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ठीक है। फिर उसके लिए में क्या करना पड़ता है, स्लो मोशन में देखना पड़ता है, थर्ड अंपायर देखा उसको बैठ कर, ठीक है। उसको लिए बेटा उसने बात देखना होता है कि यहाँ पर इम्पल्स प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। तो ये वेरी शॉर्ट टाइम के लिए कॉन्टैक्ट होता है आपके पास, ठीक है। जब फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगती है ना किसी जगह पर, किसी बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होता है, इम्पल्स पैदा होता है, ठीक है। वो बाज़ का हमें नज़र नहीं आता, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, फिर रिप्ले का सहारा लेना पड़ता है। तो आपने ये बेटा मैंने एग्जाम्पल पे में आई थी, मैंने को समझा दी। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि बॉल ने ये फर्स्ट आई ना, बॉल यहाँ पर ऐसे आई है, फर्स्ट से टकरा कर वापस गई है, तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई की किसने, फर्स्ट ने। तो यहाँ पर इम्पल्स लाजमी कोई ना इम्पल्स ऐसे प्रोड्यूस हुआ होगा, वो इम्पल्स का हमने बताना कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया। चलिए बेटा बुक के ऊपर से हम आ जाते हैं अपने डाटा की तरफ। ये यहाँ पर देखें, मैस ऑफ द बॉल 0. से शो करे 0.4 kg आपके पास, ठीक है। चलिए मैस आ गया आपके पास। अब यहाँ पर मैंने दो हाइट बनाई थी, ये मैं सामने बुक में यहाँ पर रखूँगा, आपको नज़र आए फिगर मेरी ये नज़र आ रही है आपको, ये थोड़ा सा और इधर कर देते हैं इसको ऐसे, ये देखें, ये पहले फर्स्ट हाइट हमने ऊपर से ड्रॉप किया यहाँ पर, अच्छा ऊपर से ड्रॉप किया यहाँ पर जो है ना आपके पास, यहाँ पर वी आई इसकी कितनी थी, 0 थी बॉल की, ठीक है। जब भी किसी जगह ऊपर से ड्रॉप करते हैं, पहले आपने इसको पकड़ा हुआ ना हैंड के अंदर, तो उसकी वी आई कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा यहाँ से यहाँ पर मूव किया ऐसे, हाइट कितनी होगी, फर्स्ट हाइट h 1.8 मीटर, ये लिखा, इनिशियल हाइट h1 1.8 मीटर। अच्छा रिबाउंडिंग हाइट, जब यहाँ पे ऐसे रिबाउंड हुई है, ऐसे बॉल ऐसे वापस गई है, उसको मैं h2 से शो करेंगे, वो आपके पास है 0.8 मीटर। और यहाँ पर देखें, जब बॉल नीचे ऊपर से नीचे आपने फेंकी है तो जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर +10 होगी, यहाँ जी की वैल्यू के पास होगी, मैं लिख देता हूँ +10 मीटर पर सेकंड होगी। अब नीचे से ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आपके पास, -10 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। ये आपको पता है ना, आपने पिछले राउंड में ये बात डिटेल से पढ़ी है, जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। यहाँ पर डाटा बनता चला ना, वी आई 0 है, यहाँ पर जी भी मिल गया, एच भी मिल गया आपके पास। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या मालूम करना है आपके पास, ये डाटे में जी यहाँ प्लस आ गया, ये मैंने पॉजिटिव वाला भी लिखा है, नेगेटिव वाला बाद में लिखूंगा, उसकी वजह है क्यों है, ठीक है, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है, उसे डेल्टा पी से शो करते हैं। ये मोमेंटम वाला टॉपिक है असल में आपका, ठीक है, बुक अंदर डेल्टा पी से शो करते हैं। ये मैंने मालूम करना है, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स मालूम करनी है, दो पार्ट है क्वेश्चन में, ये था ना आपका। देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड का वर्ड आ गया, दो चीज़ आपने मालूम करनी है, ऑफ द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, जो फ्लोर ने बॉल के ऊपर अप्लाई किए है इम्पल्स, वो आपने ये इम्पल्स यहाँ से प्रोड्यूस है, यहाँ से प्रोड्यूस ये फ्लोर ने, तो ये हमने मालूम करनी है दोनों चीज़ें। खैर चलें इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 वेलोसिटी, अब यहाँ पर क्या क्या कुछ चीज़ें मालूम करना पड़ेंगे भाई। वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर, आप ज़रा गौर से देखें यहाँ पर, ये हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर। बेटा देखें बॉल यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ दोबारा देखें ऐसे आ रही है। अब जैसे से यहाँ पर जो ना फ्लोर को हिट किया है,
हमने बताना है कि हम चेक करना है कि ये वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से इसको क्या किया, हिट किया है। देखिए ये तो वी आई तो जीरो है, तो यहाँ पर आता है तो इसकी वेलोसिटी जो दूसरी वेलोसिटी उसको हम क्या कह देंगे, वी एफ कह देंगे। क्या कह देंगे यहाँ पर उसको, वी एफ कह देंगे। हमने ये मालूम करनी है यहाँ पर, ठीक है, कि वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर, उसको एच वन से वेलोसिटी को यहाँ पर सॉरी फ्लोर, हाँ फ्लोर से एच हाइट पर गई है, यस एच हाइट पर गई है, एच हाइट पर आई है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये एच हाइट से बराद है, यहाँ से यहाँ तक आई है। तो हमने देखा कि फ्लोर तक आने तक उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, किस वेलोसिटी से फ्लोर को हिट किया, ठीक है। ये वी एफ हमने मालूम करना है। चलिए वी एफ के लिए हम बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं सॉरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। 2g, अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ए की बजाय जी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्री फॉल का केस है, ए की बजाय क्या आ जाएगा, जी यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और h1 वहाँ पर s1 होता है, ठीक है, हाइट s होता है, s किसी पर एस की क्या आ जाएगा, h1 आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं कहा था कि ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल टू आप यू कर लेंगे g के बराबर हो जाएगा आपके पास, और आपका s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, h के इक्वल हो जाएगा, s इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, h के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ इन द फॉर्म ऑफ हाइट, इसलिए एस को आप एच से रिप्लेस कर सकते हैं। आपकी मर्जी, यहाँ एस वन भी लिखना चाहते लिख दें आपके पास, ठीक है। तो वी एफ स्क्र माने वी एस स्क्र, चलिए 2g, जी के लिए बेटा देखिए इस डेटा में कितनी नज़र आ रही है, यहाँ से देखिए नज़र आ रही है आपको सामने कितनी, एक बार 10 है, मैंने वैसे ऊपर भी लिखी है यहाँ पर, यहाँ 10, ठीक है। ओके 10 पुट कर दें। h1 हाइट कितनी है आपके पास, यहाँ ऊपर भी लिखी है, यहाँ सामने नज़र आ रही है, h1 कितनी है यहाँ पर 1.8 है, ये 1.8 यहाँ पुट कर देंगे आप। अच्छा वी एफ हमने तो मालूम करनी है, वी आई कितनी है, देखिए यहाँ पर वी आई जीरो है ना आपके पास, यहाँ पर वी आई कितने जीरो है, ये मैंने सामने मेंशन भी किया, वी आई इक्वल टू जीरो है आपके पास। ओके चलिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 आ गया, ये जीरो तो खत्म हो गया आपका, वी एफ स्केयर इक्वल टू 36 आ गया, दोनों तरफ का स्केयर रूट लें आप, तो वी एफ इक्वल टू क्या आएगा, ये स्केयर रूट कैंसिल 6 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये वो वेलोसिटी हो गया जिसके उसने क्या किया, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर, जब उसने फ्लोर को आके हिट किया। अच्छा हिट करने के बाद ऐसे बॉल वापस गई है, ऐसे जा रही है, ठीक है आपके पास। अब हम ये मालूम करेंगे कि किस वेलोसिटी से वापस गई है। अब हमने यहाँ पर वी आई निकालनी है, ठीक है, पहले वी एफ मालूम कर लिया, ऐसे बॉल आई ना, ऐसे वी एफ निकाल लिया, अब वापस जा रही है ऐसे। आप यहाँ इस पोर्शन के अंदर, हम इस पोर्शन के अंदर अब हम क्या मालूम करेंगे, वी आई मालूम करेंगे, यहाँ से अब हम करेंगे, अब वी आई मालूम करेंगे, ठीक है, वी आई। चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाए, वी आई मालूम करने के लिए। अब हम क्यों मालूम करें इसकी वजह मैं एंड में बताऊँगा आपको कि वी एफ और वी आई की जरूरत हमें क्यों पड़ गई है असल में, ठीक है। अगेन सेकंड इक्वेशन मोशन यूज़ करें, वही पिछला काम सारा काम करें पिछले पेज वाला, ठीक है। 2g, हाँ यस जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैंने कहा था ना आपको, जब कोई बॉल नीचे से ऊपर मूव करती है तो जी की वैल्यू होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। ओके हाइट कितनी है, 0.8 है, कहाँ पर 0.8 है, ठीक है ना, जब ऊपर गई थी बॉल, बल्कि बुक सामने रखे थे, यहाँ पर बुक से ही दिख रहा था आपको यहाँ पर ना, ऐसे जब मूव किया था बुक ने, ऐसे मूव किया था बॉल ने, तो कितना मूव किया था, टिप रिबाउंड कितनी हुई थी, 0.8 मीटर, कितनी 0.8 मीटर, H2 है आपके पास, यहाँ पर H2 से लिखेंगे 0.8। अच्छा वी एफ कितनी है, जीरो, क्यों वी एफ जीरो है आपके पास, देखिए जब बॉडी यहाँ से मूव करते हुए ऊपर गई है, मैक्सिमम हाइट तक गई है यहाँ पर, इसकी वी एफ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जीरो। आपको ये नंबर 2 याद है, जब बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँचती है तो उसको वहाँ पर वी एफ कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। जब आप ऊपर से ड्रॉप करते हैं तब वी आई कितना होती है, जीरो होती है। जब आप नीचे से ऊपर बॉल जाती है मैक्सिमम हाइट पर जाती है तब क्या होती है, वी एफ क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ डेटा में लिख दिया कि वी एफ आपका जीरो है, जी नेगेटिव है -10। चलिए बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो -16 आ गया, यहाँ जीरो तो खत्म हो गया, यहाँ माइनस वी आई का स्केयर आ गया, बहुत सारे मान से कैंसिल कर दें आपके पास, और दोनों तरफ का स्केयर रूट ले लें आप, तो वी ये स्केयर रूट कैंसिल, 16 आ गया। आप कहेंगे सर ये माइनस साइन कहाँ से आया, देखें जब आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ बॉल मूव की ना, अपोजिट डायरेक्शन में गई ये बॉल, ठीक है, आई ऐसे थी गई अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन को शो करने के साथ क्या लगा देंगे, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ नहीं है। अब आ जाएँ आपका कि वेलोसिटी वगैरह हमने क्यों मालूम की थी। देखिए असल क्वेश्चन हमारा ये था, बाई यूजिंग द फार्मूला, पहला नंबर पार्ट आपने डेल्टा पी निकालना था, यानी कि इम्पल्स मालूम करनी थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, वो होता है आपके पास मैस इंटू डेल्टा वी, ये फार्मूला याद कर ले, मैस इंटू डेल्टा वी लिखा हुआ यूजिंग फार्मूला। आप बेटा मैस तो मैस ही होता है, चलें डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, मैंने आपको पहले बात भी बताई हुई है कि जिसके साथ ये चीज़ लग जाता है, ये वाला साइन ये शो करता है चेंज को, अगर ये वेलोसिटी लग जाए तो वेलोसिटी लग जाए तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर ये साइन एरिया के साथ लगे तो चेंज इन एरिया, अगर ये साइन लेंथ के साथ लगे तो चेंज इन लेंथ पढ़ना आपने, ठीक है। अगर ये साइन आपके पास जो है ना वॉल्यूम के साथ लग जाता है तो चेंज इन वॉल्यूम, अगर ये साइन ए के साथ लग जाता है तो चेंज इन एक्सेलेरेशन, ठीक है, ये चेंज को शो करता है असल में ना, ये वाला साइन ना, ये वाला साइन। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूले में क्या डेल्टा वी है, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालते हैं, वी एफ माइनस वी आई। अब आपका ये मसला हल हो गया कि आपको वी एफ और वी आई की ज़रूरत यहाँ पर महसूस इसलिए हुई थी कि फार्मूले के अंदर हमने इसके वैल्यूज़ को पुट करना है, इसलिए हमने पहले ही ये वी एफ और वी आई यहाँ पर मालूम कर ली हैं। चलिए बेटा वैल्यू पुट करें, मैथ्स की वैल्यू कितनी है, 0.4 है आपके पास, कौन सा मैथ्स,
ये वाला मैस, बॉल का मैस 0.4 ही स्टार्ट कर देना है आपका, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाए आपके पास वी एफ। अभी हमने पिछले पेज पर वी एफ निकाला, लास्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी एफ कितना आपके पास ये 6 आ गया, ओके। 2 वैल्यूज होगी, 6 पुट कर दिया आपने यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास वी आई, अभी मान लिया -4, एक माइनस तो ये वाला है, एक माइनस के साथ माइनस माइनस कितना होगा प्लस, तो 0.4 प्लस 6 प्लस 4 10 होता है। 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 न्यूटन आ गया। ये आपका यहाँ से ये ऐसे चल रहा है, ऐसे रेड कलर से ना, तो ये आपका आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया कि आपके पास जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ पल्सेस आ गई, ठीक है। सेकंड पार्ट का डायरेक्शन। अच्छा ये कोई इतनी खास बात नहीं है, डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स सप्लाई होती है वहाँ उसी में पल्स होगा, ठीक है। बात देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, पल्स में कह रहा हूँ इम्पल्स, बेटा मैं यूज वर्ड इम्पल्स, द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज अपवर्ड। क्यों, बॉल कहाँ पर गई है, रिमाउंड होने का ऊपर ही गया, इज अपवर्ड एज फ्लोर अप्लाइड द अपवर्ड फोर्स, क्योंकि फ्लोर ने उसके ऊपर की जानिब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की। तो ये तो अंडरस्टूड है, एक बार ये आपको याद रखना चाहिए कि इम्पल्स हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है उसी में इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बेटा आपका मुकम्मल इंट्रोडक्शन था इम्पल्स का, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, वरना आप इसको दोबारा देख सकते हैं एक फॉर और। लास्ट क्वेश्चन बेटा हम नोट करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल आसान है आपके पास। 2 balls mass 0.2 kg एंड 0.4 kg, टू मैसेज गिवन है, एक हम M1 कह देंगे, इसको हम कह देंगे M2 कह देंगे, ठीक है, ओके। कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे से आ रही हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के करीब आ रही हैं, विद वेलोसिटी 20 मीटर एंड 5 मीटर। इसकी वेलोसिटी को V1 कह देंगे, इसकी वेलोसिटी को हम V2 कह देंगे रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कोलिजन, ज़ाहिर है कि बॉल ऐसे आ रही हैं, आपस में ऐसे आ रही हैं, ये एक से बॉल है ऐसे ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, यहाँ पर इनका आपस में कोलिजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपस में कोलाइड कर गई दोनों, ठीक है। अच्छा जी, कोलिजन। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द 0.5 kg बॉल बिकम 6। ये कौन सी बॉल है 0.5 kg वाली, असल में ये है, ये फर्स्ट बॉल ही है असल में, ठीक है। क्योंकि देखो ना, यहाँ वो यूँ भी लिख सकता था कि आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल भी लिख सकता था, लेकिन उसने क्या कर दिया 0.2 kg वाली बॉल, तो सारी फर्स्ट बॉल ही ना आपके पास, बिकम 6 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया है। व्हाट विल वेलोसिटी ऑफ द 0.4 kg बॉल, ये 0.4 kg वाली कौन सी है, सेकंड बॉल है, ठीक है। और यहाँ कस्टमर उसको कस्टमर वो ये चेंज करके ये भी लिख सकता था कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, ठीक है। यहाँ फर्स्ट भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर सेकंड, लेकिन उसने आपको थोड़ा सा चेक करने के लिए कि आपको पता हो कि 0.2 kg वाली कौन सी बॉल है, फर्स्ट बॉल है, और 0.4 kg वाली कौन सी बॉल है, सेकंड बॉल है, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आपको, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाद जब जो बॉडी आपस में कोलाइड करने से पहले वेलोसिटीज और होती हैं, कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी और हो जाती है, वेलोसिटी चेंज होती है, मैसेज चेंज नहीं होते फिर, ठीक है। एंड पर फिर ये बात आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि मैसेज चेंज नहीं होते, बल्कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है आपके पास, ठीक है। ओके, डाटा बना लेते हैं यहाँ पर। डाटा में क्या क्या चीज़ आपको मौजूद है, क्या देखिएगा, मैस ऑफ द फर्स्ट बॉल M1 0.2 kg, मैंने बुक पर भी लिखा आपके पास, ठीक है, ये सामने आप देख सकते हैं, बुक पर ये लिखे हैं सारे यहाँ पर। ये वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल V1, देखो अगर हम M1 के साथ V1, फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है M1, तो इसकी फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी M1 V1 ही लेनी है, ठीक है, इनको इंटरचेंज नहीं करना। सेकंड, मैस ऑफ द सेकंड बॉल कितना आपके पास, ये लिखा 0.4 kg, 0.4 kg, और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है। आप अगर सर ये माइनस साइन कहाँ से आ गया, माइनस यहाँ तो है ही नहीं, देखिए ना, यहाँ पर माइनस का वर्ड नहीं है ना, ठीक है बेटा। देखिए एक दूसरे की क्या हो रही है, क्रिया ऐसे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन की आपके पास अपोजिट है, एक दूसरे के ऐसे आ रही हैं, ठीक है, आपस में, जैसे यहाँ पर माइनस साइन आप लगा देंगे, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, आपने मालूम क्या करना है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल U1, जब उनका आपस में कोलिजन हो गया, आपस में टकरा गई हैं, ऐसे मूव करते करते इससे करीब आ गया, यहाँ पर इनका कोलिजन हो गया। अब इसकी फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, ठीक है, इनकी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 6, इसकी कितनी है आपने वो मालूम करनी है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इक्वल टू U1, फर्स्ट बॉल मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा था कि वो बॉल जिसका मैस 2 kg है, ज़ीरो फर्स्ट बॉल का ही था ना आपके पास, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट बॉल लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने मालूम किया व्हाट विल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, सेकंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 0.4 kg वाली बॉल को हमने किससे शो किया हुआ है, वो सेकंड बॉल है आपको, ठीक है, 0.4 kg वाली ये सेकंड बॉल है जिसका मैस M2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल इक्वल टू आपके पास से U2 से शो करेंगे, वो आपके पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक है डॉक्टर। अब यहाँ पर जो है ना, फिर वही आपके पास कि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आफ्टर। आप देखें इसके अंदर ये हमने पूरा लॉ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, लॉ लिख दिया आपके पास। अब ये यहाँ पर ना ये 0 होगा ना ये 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो केस ही नहीं है बुलेट वाला और फायर वाला और एस्ट्रोनॉट वाला, ठीक है। उसमें तो वो सिस्टम वो उसमें रेस्ट वाले में थे, ठीक है, रेस्ट में होते थे, यहाँ पर रेस्ट के अंदर है ही नहीं। यहाँ तो बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, आफ्टर भी और
बिफोर भी, दोनों पोर्शन के अंदर आप देखें आफ्टर भी और बिफोर भी यहाँ पर क्या करें बॉडीज़ मूव कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो है ना आपका दोनों आपने पोर्शन लिख दिए। अब दोनों के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब बेटा मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर ब्लैक कलर का मैं मार्कर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है जेडा वैल्यू पुट करते हैं। मैथ्स M1 कितना है आपके पास, M1 बेटा देखिए मैथ्स 0.2 है मेरा ख्याल है। ये सामने डाटा अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा मुझे फिर लिखने में मुश्किल लगी बेटा, डाटा ऊपर से देख जाएगा बेटा। मैथ्स M1 आपको कितना है, ऊपर मैंने देखा 0.2 है, यहाँ 0.2 आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट बॉल की हमारे पास, ये 20 थी आपको, ये प्लस का साइन आ गया। M2 मैथ्स 2 कितना आपके पास है 0.4 है, वो आपके पास ऊपर सेकंड बॉल है 0.4 है, आप देख सकते हैं 0.4। और V2 वेलोसिटी कितनी है सेकंड बॉल के आपके पास, वो है 0.5 थी, सॉरी 5 थी, लेकिन हमने माइनस साइन लगा दिया था क्योंकि वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं इक्वल। अगेन मैथ्स, अब क्या मैसेज चेंज होंगे, नो, ये बात आपको मैं कहा था की पॉइंट है कि मैसेज ना आफ्टर ना बिफोर चेंज नहीं होते, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है। मैथ्स M1 वही रहेगा आपके पास, फिर तो यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 0.2 ही लिखेंगे यहाँ पर। और U1 वेलोसिटी यहाँ पर देखिए 6 होगी थी आपके पास, ये नज़र अभी आएगा 6 1, यहाँ 6 आ जाएगी वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, ठीक है, या आफ्टर कोलिजन या टोटल मोमेंट ना आफ्टर कोलिजन आप पूरा लिख दें या आफ्टर भी लिखते हैं, आप समझ जाएंगे। M2 मैच कितना था बॉल का, M2 मैच तो चेंज है 0.2 था सेकंड बॉल का। और यहाँ पर V2 हमने मालूम करनी है, V2 एज इट इज़ ही आ जाएगी आपको, ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। चलिए बेटा काम बिल्कुल सिंपल से रहेगा पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपको 20 को 0.2 से तो आपको मिल जाता है 4, और ये प्लस माइनस माइनस और 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर मिल जाता है आपके पास 1.2। ये काम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल का साइन आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर मिल जाएगा आपका 4 सॉरी ये मिल जाएगा मेरे ख्याल आपको जो है ना 1.2 1.6/12। मैं साथ साथ कैलकुलेटर भी ज़रा देख लेता हूँ, हाँ 1.2 है प्लस, और ये एज इट इज़ आपके पास आ गया 4 0.4 0.4 U2 आ जाएगा, हाँ U2 आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा 0.4 U2 आ जाएगी, ठीक है, आपको 0.4 U2 आ गया। अगर आप कैलकुलेटर बटन देखिए यहाँ पर जो है चेक के साथ करते हैं, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी मुझे यहाँ पर मसला बन रहा है, मैं गलती ना हो जाए यहाँ पर जो है ना लैंड पर आते आते 0.4 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो आपके पास मिल जाता है 2, हमारे पास 1.2। ये थोड़ी सी यहाँ पर जो है कैल्कुलेशन यहाँ पर दोबारा नहीं पड़ेगी सारी। 1 मिनट यहाँ पर देखें, पहले मैं ज़बानी करा था, अब देखें यहाँ पर जो है 20 मल्टीप्लाई 0.2 तो यहाँ पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके ये तो 4 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पास तो कितना आता है पास है जी 0.4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आएगा पास 2 आ जाएगा। ये ओनली 2 आ रहा है अभी, ये ओनली 2 आ रहा है पास, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर है 4 - 2 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 आएगा मेरे ये तो, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू आपके पास है 1.2, ठीक है 1.2 आ गया, ओके। और ये 0.4 को U से मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में से यहाँ पे 4 में से 2 माइनस करें आ जाएगा बस 2 आ जाएगा, और ये 1.2 यहाँ प्लस आ जाएगा, हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर क्या माइनस होगा, यहाँ पर 0.4 U2 रह गया। ये 2 - 1.2 देखें 2 - 1.2 तो हमें आंसर मिलता है 0.8, यहाँ 0.8, यहाँ मिलता है 0.4 एज इट इज़ आ रहा है U2। अब 0.4 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर हो जाएगा बस डिवाइड, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल टू U2। तो U2 हमारे पास आ गया फाइनल आंसर 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4 से करेंगे इसको तो आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, यस। U2 आपके पास आ गया यहाँ पर इक्वल टू 2 आ गया, और U2 के पास स्पीड है ना आपके पास, इसको लिख देंगे मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास इसकी आगे स्पीड आ गया आफ्टर कोलिजन सेकंड बॉल की स्पीड आ गई कि इस स्पीड से बॉल जो है ना मूव करेगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है जी बेटा। आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेटा इसको जो है लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।